क्लास 12 स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग को एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जहाँ पर ना कि आपको रे डायग्राम्स बनाने होते हैं फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार हमारा डायग्राम पेज में अकोमोडेट नहीं होता है, या फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनती है वही पूरा का पूरा ना ऑक्यूपाई कर लेती है स्पेस पेज का। देन वी आर से लेफ्ट विद ओनली 30% और 20% ऑफ द स्पेस। तो उसके बाद दिमाग में आता है कि यार अब कैसे अकोमोडेट करें सेकेंड हाफ को, क्योंकि माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ आर कंसिस्टिंग ऑफ टू लेंसेज। द फर्स्ट लेंस इज नोन एज योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द सेकेंड लेंस इज नोन एज योर आईपीस लेंस। तो उसके एग्जैक्टली तो आप अगर कई बार रे डायग्राम्स बना रहे हो तो आप उसको अकोमोडेट कर पाओगे, आपकी आदत होगी है। बट बहुत सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ना ये दिक्कत हर साल आती है। तो मैंने सोचा कि कुछ आपको अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट्स बता देता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट से फिर आपका डायग्राम अकोमोडेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले तो याद रखिए कि डायग्राम जो भी आप बना रहे हैं पेंसिल से बनाइए। मैं वीडियो में पेन से बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें मेजरमेंट्स ऑलरेडी पता है पहला, तो इरेज करने के चांसेस बहुत कम होंगे। और दूसरा, वीडियो में क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी आपके लिए। तो मैं पेन से ही बनाऊँगा, लेकिन आप कोशिश करिए उसको पेंसिल से बनाइए, ताकि उसको इरेज करना पड़े, अगर चेंज करना पड़े कुछ, तो आप उसे कर सकें। सेकेंड थिंग, ये जो अभी पेपर रखा है ना, ये लैंडस्केप मोड में रखा है, तो आपको अपनी कॉपीज़ को ऐसे पोर्ट्रेट मोड में रख के नहीं बनाना है डायग्राम, रिमेंबर दैट। अदरवाइज आप उसे अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी कॉपीज़ को ना ऐसे लैंडस्केप मोड में जो है वो अलाइन कर लीजिए, और अलाइन करने के बाद लैंडस्केप मोड में ही डायग्राम बनाइए, ठीक है। तभी आप उसे अकोमोडेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम्स बनाने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। दो केसेस हैं। पहला, जिसमें आप कहते हो द फाइनल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कहा तो ये भी जाता है कि बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिखाना दोनों पड़ता है। एंड केस टू में द फाइनल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से शुरू करते हैं। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फर्स्ट, एंड उसमें आई एम गोइंग टू टेक अप विद केस वन फर्स्ट। तो हेडिंग वगैरह हम बाद में डालेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। और आप भी जब आप डायग्राम बनाते हो ना, तो हेडिंग्स एंड लेबलिंग्स ये वाला काम आपको बाद में ही करना है, वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप केस वन। आप जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंसेज होते हैं, वी हैव टू लेंसेज, ठीक है। पहला लेंस क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। दूसरा कहलाता है आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू आईपीस लेंस, तो वो डायग्राम में दिखना चाहिए। तो अपर्चर जो है आईपीस का वो ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव से, तो वो भी डायग्राम में दिखना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो दो बातें याद रखो कि जो दो लेंसेज आप बनाने वाले हो, ऑन द लेफ्ट साइड हम बनाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एंड ऑन द राइट साइड हम बनाने वाले हैं आईपीस लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ टू बी स्मॉलर इन अपर्चर एंड फोकल लेंथ हैज़ टू बी स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आईपीस लेंस। तो वो दोनों चीज़ें ना, अपर्चर एंड फोकल लेंथ रिलेशन, वो डायग्राम में हमको दिख रहा हो। स्टार्ट ऐसे करेंगे कि पेज के ठीक सेंटर में आप एक लाइन खींचेंगे जो कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्योंकि दोनों लेंसेज को एक्सियली रखे जाएंगे, उनके सेंटर्स इस एक्सिस के अबाउट कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको खींच लेना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में 1 सेंटीमीटर तो वैकेंट छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है, नहीं तो डायग्राम थोड़ा ऑड लगता है। तो लेफ्ट में हम 1 सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं, उसके बाद सारे मेजरमेंट्स कर रहे हैं। फिर मैंने कहा जितने आप मेजरमेंट्स में बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट्स हैं। एक बार आप सीख जाएंगे तो उसके बाद फिर आप थोड़े बहुत चेंजेस आप अपने हिसाब से कर लेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो, ठीक है। देन उसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाने के लिए ना आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर 5 सेंटीमीटर्स मेजर करो। तो 5 सेंटीमीटर्स जब हम मेजर करोगे तो 5 सेंटीमीटर पे एक छोटा सा मार्क बनाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर होने वाला है ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब लेंस बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, रे डायग्राम या लेंस बनाने का बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि आप लेंस का जो साइज़ रखना होता है ना, ऊपर नीचे सेम रखना होता है। तो बेस्ट ये होता है कि मेजरमेंट से मान लो आपने 2 सेंटीमीटर हाइट ऊपर रख ली और 2 सेंटीमीटर हाइट आपने नीचे रख ली, इस तरह से एक डॉटेड लाइन बना ली। रिफ्रैक्शन ऑफ रेज भी हम इसी डॉटेड लाइन के अबाउट दिखा सकते हैं। फिर आप एंड जो है ना उनको छोटे छोटे कर्व्स बना के ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो लेबलिंग हमने कहा बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट लेंस जिसको हम ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। अब इसकी फोकल लेंथ क्या रखें? तो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। लेफ्ट से पहले 1 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए,
और उसके बाद 5 सेंटीमीटर्स मेजर करिए एंड दैट इज़ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ योर ऑब्जेक्टिव लेंस। मीन्स ऑप्टिकल सेंटर की जो पोजीशन है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो लेफ्ट से 6 सेंटीमीटर्स है। इतना करने के बाद नाउ लेट अस टेक द फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एज 3 सेंटीमीटर्स। तो एक 3 का मार्क मैं इधर बना देता हूँ और लेफ्ट एंड राइट दोनों ही लेना है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और एक 3 का मार्क मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे फोकल पॉइंट्स हो गए। आई होप वीडियो में हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। अभी लेबलिंग लास्ट में करेंगे फिर आपको दिखेगा। तो फोकल पॉइंट्स मार्क करने के बाद आप क्या करो, ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी, किताबों में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी क्लोज टू द फोकल पॉइंट। वो बात सही है प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली अगर आप वो करोगे ना तो आपकी इमेज पहले लेंस से बहुत इनलार्ज बनेगी, बहुत मैग्नीफाइड बनेगी, और इस लेंस से बहुत दूर यानी राइट साइड में बनेगी, तो उससे आपका मैक्सिमम पेज का स्पेस चला जाएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपकी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से 5 सेंटीमीटर आप रखो। तभी मैंने कहा था 6 सेंटीमीटर आप छोड़ो, ध्यान से देखो 5 सेंटीमीटर्स तक वी आर यूजिंग ऑन द लेफ्ट, 1 सेंटीमीटर इज लेफ्ट आउट। तो हमारे ऑब्जेक्ट की जो दूरी है उसको लेंस से थोड़ा सा छोटा बनाइए, ए बी, वो आप फ्री हैंड भी बना सकते हो। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो फोकल पॉइंट से हमने 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में रखा है इसको। फोकल लेंथ कितनी रखी है 3, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर्स, जस्ट 2 सेंटीमीटर्स मोर दैन द फोकल लेंथ। नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ द रे डायग्राम आपको पता है आपको 2 रेज लेनी होती हैं, वन दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस विल पास फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये रहा फोकल पॉइंट हमारा, यहाँ से पास करा देते हैं इसको, एंड थोड़ा ही बनाया अभी मैंने क्योंकि मेरे पास इरेज करने का ऑप्शन नहीं है, आई एम यूजिंग पेन। और दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे क्योंकि लेंस थिन है तो ये अनडिविएटेड जाएगी, एंड यू कैन सी दे आर वेरी क्लोज टू मीटिंग समवेयर। तो इनको स्ट्रेच करके जहाँ पे मीट कर रही है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, ज़बरदस्ती मोड़ना नहीं है, ये तो मार्क्स कट जाएंगे उसके लिए। तो जहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है ना वहीं पे मीट कराना है आपको। ध्यान से देखो, दे आर मीटिंग इन नियरली 50% एरिया हैज़ बीन ऑक्यूपाइड, बहुत ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, नियरली 50% ऑफ द एरिया हैज़ बीन ऑक्यूपाइड, राइट। नाउ दिस इज़ अवर इमेज फॉर, इसमें रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। दिस इज अवर इमेज फॉर द फर्स्ट लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज बन गई हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट हाफ ऑफ द डायग्राम। अगर आप केस 2 में जाओगे तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डायग्राम सेम है। मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट हाफ की पहले मार्किंग समझा देता हूँ, फिर हम सेकेंड हाफ की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट हाफ की मार्किंग डिटेल्स जो है वो कुछ ऐसी हैं कि सबसे पहले तो जो पहला लेंस है उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लिखिए, इसके ऑप्टिकल सेंटर को ओ मार्क करिए, फिर इसके फोकल पॉइंट को दोनों तरफ, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आप F0 मार्क करिए, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को आप F0 डैश मार्क करिए। नॉट यूज होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट को ए बी मार्क करिए और जो इसकी इमेज बनी है उसको ए डैश बी डैश मार्क करिए। ठीक है, तो ये प्राइमरी लेवल जो मार्किंग हमें करनी है वो हमने कर दी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द डायग्राम में। तो जब आप सेकेंड पार्ट ऑफ द डायग्राम में जाते हो ना, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द डायग्राम में अब आपको आई पीस बनाना है, लेकिन आई पीस थोड़ा सोच समझ के बनाना है। पहला, उसका अपर्चर ज़्यादा दिखे, वो दिखेगा बिकॉज यू हैव टू अकोमोडेट दिस इमेज नाउ। दूसरा, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा दिखनी चाहिए। तो फोकल लेंथ हमने ऑब्जेक्टिव की 3 सेंटीमीटर ली है, मेरा रिकमेंडेशन है कि आई पीस के लिए आप उसका डबल कर दीजिए, 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ उसकी रख लेते हैं। और तीसरी और फाइनल बात जो आपको याद रखनी है कि नाउ यू हैव टू ऑब्टेन ए डैश बी डैश का वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कब बनता है? व्हेन ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश फॉर द सेकेंड लेंस will be between optical center of the lens and the focal point of the lens। तो ट्रिक ये होती है कि आप इस ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश को क्लोज टू द लेंस रखो, तभी आपका पूरा डायग्राम अकोमोडेट होगा, क्योंकि अब जो इमेज भागेगी वो लेफ्ट में भागेगी। कैसे करें उसको? तो उसका ट्रिक ये है कि जो मैं 6 सेंटीमीटर कह रहा हूँ ना, उसमें आप समवेयर अराउंड 4 सेंटीमीटर जो है, 4 के आप 3 कर लो, 3 पे कर लो, मिडिल पे कर लो। मैंने कहा 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ रहनी है, तो 3 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट से ए डैश बी डैश से जो ए डैश पॉइंट मिल रहा है उससे 3 सेंटीमीटर लेफ्ट में आपने मार्क कर लिया।
FE यानी फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस लेंस, और 3 सेंटीमीटर राइट में जाके आपको ऑप्टिकल सेंटर मिल जाएगा। तो अभी जहाँ पे मैं पेन चला रहा हूँ ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारे लेंस का। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेंस बनाने के लिए डॉटेड लाइन बना लेता हूँ। अब वो वाले लेंस में अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे 2 सेंटीमीटर बोला था। अब यहाँ पे ना लेंस आपको बड़ा दिखाना है, लार्ज अपर्चर होता है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप नीचे 4 सेंटीमीटर मेजर कर लें और यही काम आप ऊपर कर लें, तो ऑटोमेटिकली आपका लेंस जो है ना वो बड़ा दिखेगा। फिर एजेस को यानी एंड्स को आप एक सिंपल कर्व से मिला दीजिए, सो दिस विल बिकम योर आईपीस लेंस। ठीक है, अभी लेफ्ट की मार्किंग थोड़ा समझा देता हूँ आपको मैं क्या कह रहा था। आईपीस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो हम दिखाएंगे ई से। इसका फोकल पॉइंट हमने 6 सेंटीमीटर लेफ्ट में मार्क किया है ताकि ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश अकोमोडेट हो सके बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हुआ हमारा एफ ई डैश। अब ध्यान से देखो, एफ ई डैश एंड ई के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी वर्चुअल इमेज हमें मिलने वाली है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू ऑब्टेन। नाउ एफ ई डैश नहीं, सॉरी एफ ई। अब एफ ई डैश के लिए आप चले जाओ राइट में, कितना रखा था ई एफ ई 6 सेंटीमीटर, तो राइट में भी आप 6 सेंटीमीटर मेजर करो एंड यू विल मार्क सेकेंड प्रिंसिपल फोकस दैट इज एफ ई डैश। तो ये हो गया हमारा एफ ई डैश। ठीक है, इसके बाद का काम फिर वही है, दो रेज लीजिए, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। कहीं डायग्राम में ना कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस भी कर लेना क्योंकि वर्चुअल इमेज बनने वाली है, तो रेज को हमें पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा सो दैट दे मीट समवेयर। देन द सेकेंड रे हैज़ टू पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये बना ली हमने सेकेंड रे पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इसको भी पीछे प्रोड्यूस करते हैं सो दैट द टू रेज आर मीटिंग। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं देखिए एक्स्ट्रा पार्ट हटाने का, तभी मैं कह रहा था आप पेंसिल यूज़ करिएगा, जानबूझ के किया मैंने ताकि आपको एहसास हो जाए। पेंसिल यूज़ करिए, एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेंगे। नाउ दिस इज योर फाइनल इमेज, फाइनल वर्चुअल इमेज, दैट इज, इसको लेबल कर देते हैं चलो ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये हमारी फाइनल इमेज आ गई, ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, ए डबल डैश बी डबल डैश। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप ना किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे एरो नहीं बनाते हो तो वो रेज नहीं कहलाती हैं, इसलिए द एरोज हैव टू बी क्लियरली शोन like this. So taking this as first ray, this as second ray, तो एक काम तो ये हो गया। थोड़ा सा लेबलिंग वाला पार्ट, ऑब्जेक्टिव लिखा था यहाँ पे, आईपीस लेंस के ऊपर लिखना है आईपीस लेंस यानी आईपीस। फोकल पॉइंट्स हमने पहले ही मार्क करवा दिए थे इसके। अब जो डिस्टेंसेस हमें पता है अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस उनको मार्क करते हैं। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए हमें पता है यू नॉट। अब यू नॉट नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ नॉट कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, ऑप्टिकल सेंटर से एफ नॉट डैश तक फोकल लेंथ हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस की वो है ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से ए डैश बी डैश तक क्या हो गया, पॉजिटिव वी नॉट यानी इमेज डिस्टेंस। यू वी एंड एफ मार्क हो गए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। नाउ लेट अस डू द सेम फॉर आईपीस लेंस। तो आईपीस में जो ऑब्जेक्ट है वो है ए डैश बी डैश, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, देयरफॉर नेगेटिव यू ई। फोकल लेंथ फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू एफ ई डैश एफ ई, एंड फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। लिखना तो वी ई चाहिए, लेकिन एज पर रिक्वायर्ड कंडीशन दिस इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इसको लिखते हैं माइनस डी, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर्स है हेल्दी आई के लिए, उसका स्टैंडर्ड सिंबल क्या है, डी। ठीक है, और लेफ्ट में था तो माइनस डी। बोले अभी कुछ बचा, जी हाँ बचा है। आई पोजिशन हैज टू बी शोन राइट बिहाइंड द आई पीस लेंस। एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश एट द आई इज दिस एंगल बीटा।
ना हाउ टू शो अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का तरीका ये होता है, क्योंकि अब इसमें लेबल करते हैं इसकी हेडिंग को, तो दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अल्फ़ा बनाने से पहले ना मैं हेडिंग आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और केस 1 है। तो केस 1 में क्या बोलते हैं, कहते हैं बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज डी। तो ऑब्जेक्ट तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं दिख रहा है, इमेज दिख रही है। तो उसके लिए ना ऑब्जेक्ट का हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है। अब इमेजिन करिए अगर वो ए बी ए डैश बी डैश पे होता, ए डबल डैश बी डबल डैश पे ही बनता, तो उसके लिए लेट अस डू अ कंस्ट्रक्शन वेयर we can produce this line या this ray coming parallel to principal axis from B point, और इसको प्रोड्यूस करके ए डबल डैश बी डबल डैश पे ऊपर लाइए, और फिर यहाँ एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। तो दिस इज अ हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया कि अगर ये डी पे होता तो। इसको क्रिएट करने के बाद इसके हेड से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस को मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट डिसकंटिन्यूस लाइन से। देन मेजर दिस एंगल, दिस इज द एंगल सबटेंडेड अल्फा by the object at the eye। ठीक है, सो दिस इज ऑल द मेजरमेंट्स। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। आई पीस का फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर रखा है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है। ए बी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव से 5 सेंटीमीटर दूर है, लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर छोड़ रखा है। ए डैश बी डैश ऑप्टिकल सेंटर से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तब हमें फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश वर्चुअल इमेज मिल रही है। अच्छा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़े से मेजरमेंट्स चेंज करेंगे तो क्वाइट पॉसिबल है कि ए डबल डैश बी डबल डैश दैट में शिफ्ट मोर ऑन द लेफ्ट और मोर ऑन द राइट। वो सही है, ये तब तक सही है जब तक ये वर्चुअल इमेज है और पेज के बियॉन्ड नहीं जा रही है। पेज के बियॉन्ड जा रही है तो आपको पूरा डायग्राम इरेज करके फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर क्वेरीज। अगर मान लीजिए कोई क्वेरी रहती है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे केस 2 पे। तो केस 2 में फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं कि केस 2 में आपको इसको कैसे बनाना है। थैंक यू।